नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सबकेहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में कथित राशन घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी ने ममता सरकार में वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को आज शुक्रवार 27 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले ईडी ने कल गुरुवार तड़के उनके करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहीं अपनी गिरफ्तारी को लेकर ज्योतिप्रिय मलिक ने कहा कि मैं गहरी साजिश का शिकार हो गया हूं। आपको बता दें कि ममता सरकार में वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक इससे पहले खाद्य विभाग संभाल रहे थे। केंद्र सरकार की प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल गुरुवार 26 अक्टूबर को एक निर्देश जारी किया है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सरकार 5 दिसंबर तक उन 5 राज्यों में अपनी विकसित भारत संकल्प यात्रा ना निकाले जहां चुनाव होने हैं, और साथ ही ये भी कहा गया है कि उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में भी यात्रा ना निकाली जाए। बता दें कि नागालैंड के तापी निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव होना है, ऐसे में वहां जिला रथ प्रभारियों की नियुक्ति करने के लिए भी मना किया गया है। वहीं चुनाव आयोग के इस पत्र के मिलने के बाद सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्वा चंद्रा ने गुरुवार को कहा कि चुनाव वाले राज्यों में जहां आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने की कोई योजना नहीं है। चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता हटने पर यात्रा शुरू की जाएगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इस बीच खबर है कि चुनाव आयोग ने कल गुरुवार 26 अक्टूबर को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल यह नोटिस असम सीएम द्वारा हाल ही में छत्तीसगढ़ के एकमात्र मुस्लिम मंत्री मोहम्मद अकबर पर की गई टिप्पणी को लेकर जारी किया गया है। असम सीएम की विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ में अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि एक अकबर अगर एक जगह पर आते हैं तो वो 100 अकबर को बुला कर लाते हैं। ये बात मत भूलिए। इस कारण जितना जल्दी हो सकता है वो अकबर को आप विदा कीजिए, नहीं तो ये माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जाएगी। वहीं अब कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने सीएम शर्मा को नोटिस जारी कर 30 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनाव आयोग ने उनसे कारण बताओ नोटिस में सवाल किया है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको लेकर आप अपना जवाब दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती हो, आपसी नफरत पैदा कर सकती हो या विभिन्न जातियों व समुदायों, धर्मों या भाषाओं के आधार पर तनाव पैदा कर सकती हो। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट कल गुरुवार को जारी कर दी है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस अपनी 2 लिस्टों में 76 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। वहीं इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने अपने 23 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को एक चरण में वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। देश में इस महीने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं 2 महीने बाद यानी साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है। अब ऐसे में चुनाव से पहले नेताओं का एक पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में आना जाना करना आम बात है। इसी कड़ी में अब खबर है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक हरकाली प्रोतिहेर पार्टी का दामन छोड़ सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस द्वारा इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई। टीएमसी ने लिखा कि यह कदम लोगों की सेवा करने और माटी और मानुष की अटूट आदर्शों को मजबूत करने की एक शानदार प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम हरकाली प्रोतिहेर का तृणमूल कांग्रेस परिवार में तहे दिल से स्वागत करते हैं। टीएमसी ने आगे कहा कि हम अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव और प्रगति लाने के मिशन में एकजुट हैं। हम सब मिलकर बंगाल की भलाई के लिए हाथ में हाथ डालकर काम करने की प्रतिज्ञा करते हैं। वहीं टीएमसी में शामिल होने पर प्रोतिहेर ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार मनरेगा के तहत 100 दिनों के काम के लिए धन आवंटन को दबाकर जन समर्थक टीएमसी सरकार की विकास पहल को रोकने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जन विरोधी पार्टी के साथ अपने जुड़ाव को जारी नहीं रख सकता जिसका कोई आदर्श या सिद्धांत नहीं है।
एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द किए जाने के फैसले को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है और वह इंडिया अलायंस से हार के डर से घबराकर ऐसे हताश कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनसीईआरटी द्वारा किताबों में इंडिया को भारत से बदलने का हालिया प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। हमारा संविधान दोनों नामों को मान्यता देता है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव हमारी शिक्षा में अपनी विभाजनकारी सांप्रदायिकता को लागू करने के संघ परिवार के चल रहे प्रयास में एक और कदम प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री विजयन ने आगे कहा कि मैं सभी नागरिकों से एकजुट होने और इसकी रक्षा करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत का सार विविधता में एकता के सिद्धांतों पर स्थापित एक राष्ट्र है। आइए अपनी विविध विरासत का जश्न मनाएं और अपनी बहुलवादी पहचान को गर्व के साथ अपनाएं। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को अरब देश कतर में कल गुरुवार 26 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी पर जासूसी करने का आरोप है, जिसके चलते इन्हें पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था और इनकी याचिकाएं कई बार खारिज किए जाने के बाद कल गुरुवार को कतर की अदालत ने इन 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। वही मामले पर हैरानी जताते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे और फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस मामले की कार्यवाही की गोपनीय प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 8 पूर्व अधिकारियों के नाम कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वायरी मामले में लगे आरोपों की जांच कर रही लोकसभा की एथिक्स कमेटी की कल पहली बैठक हुई। यह बैठक करीब 4 घंटे तक चली। बैठक में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जयनंत देहदराई से कई सवाल पूछे गए। बता दें कि बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने ही महुआ मोइत्रा के एक्स पार्टनर और वकील जयनंत देहदराई के पत्र का हवाला देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिकायत पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि लोकसभा में सवाल पूछने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के बीच रिश्वत का लेन देन हुआ है। वहीं इस मामले को स्पीकर ने जांच के लिए लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया था। अब कल गुरुवार को हुई इस बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद विनोद कुमार ने जानकारी दी कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को उनका पक्ष सुनने के लिए 31 अक्टूबर को बुलाया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।